वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो आज का टॉपिक है कि हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके स्पेशल मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स। और ये मैं कर रही हूँ तीनों पाइल के लिए। यहाँ पे 3 पाइल बनाकर मैं ये आप लोगों के लिए देने वाली हूँ। और मैंने कल आप लोगों के लिए हनुमान जी की मैसेजेस के ऊपर या फिर ब्लेसिंग्स के ऊपर शॉर्ट्स बनाया था अलग अलग साइंस के लिए। और हर एक साइन को कवर करते हुए आज मैंने ये रीडिंग करने की ठान ली है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। आप लोगों ने बहुत ही सराहा है कल के शॉर्ट्स को, इसलिए मैंने आज ये रीडिंग करने के लिए सोचा है। और अगर आप मेरे रीडिंग और वीडियोस और शॉर्ट्स हर रोज़ देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ़ोटो लगाने से। मैंने हर एक पाइल के लिए हर अलग अलग फ़ोटो चूज़ किया है। यहाँ पे आप लोगों को अभी फ़ोटो दिखेगा, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं पॉज करके, या फिर मैं थोड़ी देर उसको स्ट्रेच करूँगी तो आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए फ़ोटो ये रहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 1 से। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपने पाइल 1 में ये वाला फ़ोटो चूज़ किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपकी करंट एनर्जी के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी करंट एनर्जी हम पहले देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये रिवर्स में है। फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स और फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एम्प्रेस, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने लिए एक प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली बसाने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। आपका पूरा ध्यान जो है वो अभी शादी, प्यार, फैमिली इसके ऊपर ज़्यादा है। और आप लोग खुद के ऊपर पैसा खर्च करने वाले में से हो, तो थोड़ा सा मतलब आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हो। यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हो कि खुद को लेकर नहीं सोचते, जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसा आपका नहीं है। और आप बहुत मतलब उत्सुकता से बहुत सारी नई चीज़ों को सीखना चाहते हो और सीखते भी हो। और इसी वजह से क्या होता है कि आपके बहुत सारे नए नए दोस्त बनते हैं। और आप बहुत मतलब एक्सट्रोवर्ट हो और बहुत सारे लोगों से आप बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हो। इसकी वजह से बहुत सारे दोस्त भी आपके हैं और आप बहुत अच्छे मतलब उसकी वजह से आप बहुत अच्छे फील करते हो और घूमना फिरना आपको बहुत पसंद है, लोगों से घुलना मिलना। फैमिली फंक्शन में आप मतलब फैमिली फंक्शन में आप ही हो, जान हो, मतलब गाने सुनाकर फिर नाच गाना करके मतलब सबको एकदम खुश रखते हो। आप बहुत मतलब खुश मिजाज इंसान हो, एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत बात करना आपको पसंद है। आपकी एनर्जी बहुत मतलब वाइब्रेंट है। लेकिन कभी कभी आप थोड़ा से प्रेशर ले लेते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी आप थोड़े से मतलब तिलमिला उठते हो, कभी कभी आपको डर सा लगने लगता है, एंजाइटी जिसको कहते हैं ना। और उसकी वजह से आप लोगों को कभी कभी उंगलियां नहीं, नाखून चबाने की आदत है। आप लोग डर की वजह से नाखून चबाने लगते हो। और या फिर थोड़े से ऐसे घुटने जैसे करते हैं ना हम लोग, कि घुटनों को ऐसे मतलब पैर को ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके पैर हिलाते हो बहुत सारे लोग। और किसी किसी लोग तो बालों से मतलब बालों को ऐसे पीछे टक करते रहते हो बार बार। मतलब ये मैं लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ। बालों को पीछे टक करते रहना, थोड़ी थोड़ी मतलब एंग्जाइटी आपको होती है पीयर प्रेशर में। लेकिन आप वैसे अच्छे ही रहते हो, खुशमिजाज रहते हो, ज़्यादा मतलब सोचते नहीं हो क्या कह रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं आप मतलब खुद को ऐसे फील करते हो कि आप उतने लकी नहीं हो, इसलिए आप मिजाज खुश रखने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि आपका लक उतना नहीं चलता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट एनर्जी में है, बहुत मतलब ज़्यादा आप लोग सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो। और बहुत सारे हॉबीज़ है आपके, नाचते हो बहुत अच्छा, गाते हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पेंटिंग करते हो, आपकी फैशन सेंस बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम रील वगैरह में कुछ रील्स मतलब रील्स वगैरह मतलब करते हो, वो सब कुछ करते हो। और नए नए टेक्नोलॉजी से आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब जुड़े रहते हो। अब बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे नई प्यार की तलाश में घूम रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे क्रश है, मतलब आप किसी को पसंद करते हो, उससे आप शादी करना चाहते हो, या फिर आपका अरेंज मैरिज होने वाला है रिसेंट मतलब नियर फ्यूचर में, अभी आगे 1-2 महीने के अंदर, या फिर इसी महीने शायद आप लोगों का मतलब शादी होने वाली है। तो ऐसा सिचुएशन है और उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। और ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो लोग प्यार कर रहे हैं मतलब रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट वगैरह आपको मिल चुकी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन था, आप जिस कनेक्शन में थे वो सोलमेट कनेक्शन था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है आपका और आप लोग शायद शादी करने वाले हो।
तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी क्या थी। ओके, फिर है नाइट ऑफ कप्स, पहला कार्ड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ओके, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता आपके पास आया है, मतलब जो लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं उन लोगों का रिसेंटली कोई रिश्ता टूटा है, और या फिर जो लोग रिलेशनशिप में भी हो उनका भी पिछला कोई रिश्ता टूटा है, उसके बाद ये रिलेशनशिप आई है। तो मतलब आपको किसी ना किसी ने धोखा दिया है, और उस धोखे की वजह से आपकी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पहले आप बहुत मतलब फ्लर्ट करते थे, उस फ्लर्ट की एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हो। आपको अभी किसी की पड़ी नहीं है, आप खुद के ऊपर फोकस्ड अभी ज़्यादा हो, अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो, और आप करियर में बहुत ज़्यादा ही एस्टेब्लिश्ड हो, और आप बहुत गिविंग नेचर के हो। मतलब जो लोग जैसा मांगते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा कभी कभी दे देते हो। वो प्यार हो सकता है, पैसा हो सकता है, जो भी कुछ, मतलब आप बहुत ज़्यादा देते हो, और आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। इसलिए आप ये जो रिश्ता टूटा है ना, इससे आप उभर कर निकले हैं। और इसकी वजह से क्या है कि एक जो पहले जो लोग मैनिपुलेट करने की आप कोशिश करते थे, अब वो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से आपकी जो सोच हुई है कि आप लकी अनलकी हो, मतलब प्यार के मामले में, ये जो आपने सोचा है ये एकदम गलत है। देखिए इसके नीचे ही मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स है, आप अनलकी नहीं हो। आपका मतलब अभी क्या है कि आपका सिचुएशन, आपके जो रास्ते, जिस रास्ते पर आपको चलना है या फिर जिस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, उस रास्ते पे पहले एक मतलब ऐसे बांधा दिया गया है, ताकि आप मतलब आप जो रास्ते से भटक रहे थे, उस भटकते हुए रास्ते से फिर से वापस अपने रास्ते पर आओ, ताकि आप और ग्रो कर सको। यहाँ पे एक्चुअली आपको ग्रो करने के लिए इस माइंडसेट में या फिर इस जगह पे अभी डाला गया है। यहाँ पे आपको सीखना है, मेडिटेशन करना है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है कि आप कितने तैयार हो। यहाँ पे मतलब जो रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया था और वो चला नहीं या फिर टूट गया है, वो कितना मतलब आपको तैयार करके गया है आगे आने वाले रिलेशनशिप के लिए। इसलिए यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल मतलब प्रपोजल थी आपकी तरफ, और ऐसा लग रहा है आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किसी ने, देखिए जिनके पास रिलेशनशिप था या फिर मैरिज का प्रपोजल था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो प्रपोजल शायद आपका सोलमेट था, तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, और फिर मतलब जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उनसे आपका शायद धोखा मिला है उनसे। यहाँ पे बहुत ऐसा भी लग रहा है कि आपको बिजनेस में भी रिसेंट पास्ट में धोखा मिला है, जिसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा मतलब भरोसा उठ गया है कहीं ना कहीं। तो मेंटल स्ट्रेंथ बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा भरोसा आपका डगमगाया है कहीं ना कहीं पे। और इसकी वजह से क्या है कि आपकी जो नेचर थी कि आप बहुत मतलब बहुत बोल्ड थे, बहुत इंडिपेंडेंट थे, मतलब जो होगा देखा जाएगा, अभी करना है तो अभी कर दूंगी, ये जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ है। आप अभी सोच समझ कर, ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फूंक फूंक के एक एक कदम आप रख रहे हो। अभी आप हड़बड़ी नहीं करते हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। मतलब जल्दी का काम, आपको पता है कि जल्दी का काम अभी शैतान का काम है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ग्रो हुई है, आपकी एनर्जी अपग्रेड हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देती हूँ। चलिए, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ wands। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके, देखिए ये दोनों कार्ड मैं इधर रखती हूँ आपको दिखाई देने के लिए। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए ऐसा जो मैंने कहा कि आपको प्रपोजल मिला था, आपने रिजेक्ट कर दिया है, और वो प्रपोजल फिर से घूम फिर कर आपके पास ही आने वाला है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग सोलमेट कनेक्शन में ही है, और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, अरेंज मैरिज करने वाले हैं, वो आपका सोलमेट कनेक्शन है। और जो लोग नई लव को तलाश कर रहे हैं, या फिर मतलब धोखा मिला है, नई लव को तलाश कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो जिनके बारे में पूछ रहे हैं, मतलब आपका जो क्रश है, या फिर जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का नो कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने मतलब रिलेशनशिप छोड़कर चला गया है, या फिर रिलेशनशिप में मतलब क्रश वगैरह हो सकती है, या फिर कमिटमेंट, या फिर मैरिज का चांस, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और जो मैं कह रही थी कि आपको जो मिलने वाला है वो सोलमेट है आपका यहाँ पे। और वो मतलब आप जब मतलब वो जब आपको छोड़कर चले गए थे, तब आपको जैसा फील हुआ था वैसा ही फील अभी उनको हो रहा है। और इसकी वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद के अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे ताकि आपके पास आया जाए और आपको मतलब काफ ऑफर किया जाए। और यहाँ पे वो जो ऑफर करने वाले हैं ये सॉलिड ऑफर है।
और बहुत जल्दी ये होने वाला है। ये लगभग 8 दिन से लेकर 8 हफ्तों के अंदर हो जाएगा। ये एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग है और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस एक ही सोच है कि आप जो सोचते हो कि आप बहुत अनलकी हो। अच्छा, जो लोग नौकरी के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे आपको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। वही टाइमलाइन है कि 8 दिन से लेकर 8 हफ्तों तक। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो नौकरी पा सकते हैं। देखिए, कोई भी नौकरी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी अभी तो मुझे उतना नहीं लग रहा है। प्राइवेट नौकरी हो सकती है, ज़्यादातर बैंक या फिर मतलब कुछ अकाउंट्स वगैरह, ऐसा कुछ पैसा खरीद फिरोद, या फिर कोई मतलब कोई भी नौकरी आपको मिल सकती है। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आपके लिए शायद बिजनेस के प्रपोजल, मतलब लोन अगर लेने वाले हैं तो लोन आपके लिए पास हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बिजनेस प्रपोजल भी दे सकता है। ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा आप काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेने वाले हो, जो शायद आपको बोझ लगे। पहले आप अच्छी तरीके से फंक्शन करो, लेकिन बाद में जाकर थोड़े से आपको बोझ लग सकते हैं। ठीक है। आपका फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है ज़िंदगी में, एबंडेंस बहुत जल्दी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो चली गई है, वो फिर से वापस आ रहा है आपके पास। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप पहले से ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हुए हो। आप पहले जो मतलब बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर लेते थे, उससे आप बाहर निकल चुके हो। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी राशियाँ जो हो सकती है वो धनु राशि हो सकती है, और आपकी यहाँ पे कैंसर राशि मतलब कर्क राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, और वृषभ राशि हो सकती है। और यहाँ पे आपकी कुंभ राशि हो सकती है। ओके, कुंभ राशि हो सकती है, और यहाँ पे आपका मकर राशि भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहला है ट्रैवलिंग, फिर है इनर वॉइस, पॉलिटिक्स, द क्रिएटर, एबंडेंस। देखिए, यहाँ पे भी एबंडेंस का कार्ड है। फिर है न्यू विजन, एलोननेस, ब्रेक थ्रू, गाइडेंस, एडवेंचर, मोमेंट टू मोमेंट, और यहाँ पे है पार्टिसिपेशन आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप अकेले काम करने की चाह रखते हो तो उसको थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी सक्सेस एक्चुअली जुड़ी हुई है। आपकी मतलब कोई पार्टनर वगैरह है तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं, या फिर किसी का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप अकेले काम करने से आपका आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। और ऐसा लग रहा है आईटी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर से जुड़े हुए जो काम आप करते हो, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको रिसेंट फ्यूचर में, मतलब यही कोई 1-2 महीने के अंदर आपकी प्रमोशन है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इसकी वजह से शायद बाहर जाने की मौका मिले, सीखने की मौका मिले। आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है फिर से। लेकिन एक जो बात है कि आपके साथ यहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके साथ, आपकी इर्द गिर्द, जो आपसे मीठे बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको छुरा भोंकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए थोड़े से। और यहाँ पे देखिए, आपकी अकेले की एनर्जी बहुत अच्छी है। अकेले तभी रहिए जब आपको ज़रूरत पड़े, या फिर आपको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स वगैरह करना है, सोना है, चिल करना है, या फिर थोड़ी सी घूमने जानी है, अकेले, उतना ही। लेकिन काम जब आप करें तो किसी के साथ करें, किसी के साथ में मिलकर काम करने की कोशिश यहाँ पे आपको करनी है। देखिए, आपको एडवेंचर पसंद है, जो वो कहना चाहते हैं, आपको एडवेंचर पसंद है, आपको आगे मतलब काम करना पसंद है, लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए। विदाउट गाइडेंस आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको दिक्कत होगी आगे बढ़ने में। जितना आप लोगों का हेल्प लेंगे, लोगों का हेल्प मांगेंगे, उतना ही आपके लिए मतलब पैसे आना चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में है कंप्लीशन। हाँ, वही कि जितना आप हेल्प मांगेंगे, जितना आप पेशेंस से, धैर्य से सबके साथ काम करेंगे, उतना ही आपका आगे मतलब प्रॉफिट होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये बिजनेस और मतलब नौकरी जो लोग करते हैं, उसके दोनों मामले में ही एक है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और ऐसा लग रहा है आप जो प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को भी मतलब उस प्लान को ठीक तरीके से यूज़ करने के लिए, व्यवहार करने के लिए आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको नई सीरीज, देखिए, प्लान्स आपको चेंज करनी नहीं है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको किसी से जानना है यहाँ पे। ठीक है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आपको मतलब जल्दी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो होगा बहुत धीरे धीरे होगा। और ऐसा लग रहा है आप मतलब लोगों से बहुत कुछ छुपाते हो, अपने पास के लोगों से। तो अगर कुछ चीज़ों में आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मांगना है। यहाँ पे आपको चुप नहीं रहना है, हेल्प आपके लिए मौजूद है, आपको यहाँ पे हेल्प मांगना है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पहला है पर्सपेक्टिव, जैसा मैंने कहा। फिर है यहाँ पे मैजिक। ओके, ये वाले कार्ड्स बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं मून वाले कार्ड। ओके, यहाँ पे है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, फिर से वही
ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ओके, तो देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि आपको देखने का नज़रिया थोड़े से बदलना, मतलब आपके पास प्लान है लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे मतलब यूज़ करना है, उसके लिए आपको हेल्प चाहिए। और यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब स्लोली चलना है, मेडिटेट करना है। आप बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाह रहे हो। यहाँ पे आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहे हैं। आप बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा स्पाइसी कम खाओ। और यहाँ पे आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है। आप दूसरों को जितना मतलब दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे जितना आप दूसरों को मक्खन लगाओगे, तेल लगाओगे, जो भी है, उससे आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ पे खुद को वो लगाओ जो आप दूसरों को लगाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे को समय ज़्यादा दे रहे हो, वो आप खुद को लगाओ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला कार्ड है लक्ष्मी। इसको लक्ष्मी सभी को चाहिए और आपके लिए स्वयं लक्ष्मी आपकी रीडिंग में है, तो समझ लीजिए आपके लिए एबंडेंस के रास्ता खुल रहे हैं। फिर है सहस्त्रारा, मतलब क्राउन चक्रा। इसका मतलब यही है कि देखिए, एक तो है कि आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर आउट करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी माइंड में कन्फ्यूजन है, तो उसको आपको ठीक करनी है मेडिटेशन की सहायता से। और आपको मेरा मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मेडिटेशन और सब्लिमिनल दोनों मिलेगा, सहस्त्रारा के ऊपर, सहस्त्रारा या फिर क्राउन चक्रा। ठीक है, तो उसको आपको करनी है। और उसके अलावा जो है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आंखों को चेक कर लीजिए बहुत। और जो लोग ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनके लिए आंखों का दिक्कत होना मतलब लाजमी है। और आपको यहाँ पे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकती है, तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे। और आप लोग बहुत देर तक खाना नहीं खाते हो, बहुत गैप से खाना खाते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी सर दर्द हो जाता है, तो उसको लेकर आपको ठीक चलना है। यहाँ पे पानी की भी दिक्कत है, आप लोग पानी नहीं पीते हो ठीक तरीके से, तो उसको आपको देखना है यहाँ पे। फिर है द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। वही आपको फिर से मेडिटेशन की एनर्जी में जाना है। आपको सब कुछ पकड़ के रखना नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूँगी, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूँगी। यहाँ पे यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स आपके पीछे मतलब गोल गोल घूम रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर उसे देख अभी नहीं पा रहे हो। फिर है जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। वही आप जो जॉय दूसरों को देते हो वो खुद को दो, तभी आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है। फिर है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा मैंने कहा कि आप मार्क्स, आप दूसरों को कुछ अलग दिखा रहे हो, जो कुछ हो आप खुद में, आप सोसाइटी की तरीके से बिहेव करने की कोशिश करते हो कभी कभी, मतलब लोग क्या सोचेंगे, ये सोच आपके अंदर है कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम है सोचना, उसे सोचने दीजिए। फिर है पीस हिडन, वही कि आपको सरेंडर करनी है बहुत ज़्यादा। फिर है कम्युनिटी टेकिंग केयर ऑफ इट। देखिए, फिर है यहाँ पे विजन, मैं बोलती हूँ इस कार्ड की मतलब मैं बोलती हूँ सॉल्टिट्यूड। ओके, आइडेंटिटी। जो मैंने कहा कि लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली आपके पीस के ऊपर काम करने की ज़रूरत में मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मेडिटेशन की ज़रूरत है, मतलब कॉन्फ्यूजन है, जो भी कुछ है आपको वो मेडिटेशन की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप खुद की लिए सेफ्टी नेट बनिए, मतलब जब आपको ज़रूरत होगी तब हर वक्त कोई ना कोई आपके पास खड़ा नहीं हो सकता है, या फिर आपको नहीं मिलेगा, कोई जेन्युइन पर्सन आपको हर वक्त हर जगह पर नहीं मिल सकता है। तो वहाँ पे खुद के लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा, यही कह रहे हैं। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, आप बहुत मतलब आपकी फिजिकल भी आपकी बहुत स्ट्रांग है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। इतने मतलब काम कर रहे हो, इतनी अच्छी तरीके से आप काम को आगे बढ़ा रहे हो, तो खुद अपने लिए खड़ा क्यों नहीं हो सकते, यही कह रहे हैं वो। फिर है जो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, उसको प्लान आप सोचते रहते हो, आप उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ये है आपका प्रॉब्लम जो आपको ठीक करनी है। ठीक है। और आपको थोड़ा सा साइलेंस में जाकर जो मैंने कहा कि आपको पीस चाहिए, आपको इनर पीस चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करनी होगी। यहाँ पे आपको खुद को जानना होगा, आपको खुद को जानना होगा। आपको एक्चुअली 2 चक्र एक्टिवेट पहले मतलब करना है। पहला जो है क्राउन चक्र तो है ही, उसके साथ आप रूट चक्र के ऊपर काम कीजिए, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा मतलब जान सकोगे कि आप क्या चाहते हो, क्या कन्फ्यूजन है आपका, वो क्लियर आउट होगा। ठीक है। आप बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच है। मैं मतलब बोलते बोलते सोचने लगी हूँ। ओके, तो सोचना थोड़ा कम कीजिए, प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, मतलब प्लान है आपके पास, उसको एक्शन लीजिए। आप मतलब बैठे रह रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना है। ठीक है।
तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं आगे पाइल 2 के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है, जो है ये वाला पिक्चर, अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे कि हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या किस किस में आपको बदलाव करनी है, और फिर हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसी है। यहाँ पे पहला है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर है 9 ऑफ सोर्ड, 3 सॉरी ये है 5 ऑफ कप्स। ओके, मैंने 3 क्यों कहा पता नहीं। ओके, फिर है यहाँ पे लवर्स, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे सिचुएशन को या फिर बहुत सारे मतलब परिस्थितियां जो आपके जीवन में चल रहा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, इसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते हो। और ऐसा लग रहा है पास्ट में आपके साथ जो हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर आपको धोखा दिया है या फिर आपके बारे में बुरा भला कहा है बाहर, मतलब आपके सामने नहीं, आपके पीठ के पीछे बहुत सारे लोग आपको लेकर बातें फैलाते थे। तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब रात को सो नहीं पाते थे ठीक तरीके से, अपने आप को कोसते रहते थे कि क्यों मैंने ऐसा किया या फिर क्यों इन लोगों ने ऐसा कहा। तो इसको लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व है अभी। तो इसकी वजह से आप मतलब थोड़े से परेशान हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने मन के अंदर बहुत कुछ सोच रहे हो लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे क्या है कि आप लोग ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बना रहे हो कहीं ना कहीं, और ये जो आप एक्शन नहीं ले रहे हो उसके लिए आप सुबह उठकर बहुत सारा मतलब खुद को कोस रहे हो, खुद को डांट रहे हो। और यहाँ पे लेकिन देखिए, आप प्रैक्टिकली इमोशनल हो जब आपको मैच्योर बिहेव करने के लिए बोला जाता है, मतलब इमोशनली मैच्योर हो जब आपको मतलब इमोशनली मैच्योर पर्सन को जब आपको मतलब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है या फिर किसी से बात करके उनको समझाना है, उनको सलाह देना है या फिर उनको सांत्वना देना है किसी दुख के कारण या फिर किसी भी तरीके से, आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये सब कर लेते हो। लेकिन जब खुद की बारी आती है तब आप मतलब चूक जाते हो कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी एकदम ज़्यादा बैलेंस नहीं है। और ये जो सब कुछ परेशानी है, ऐसा लग रहा है जो चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। और सेपरेशन की एनर्जी है शायद आप लोगों में, इसी वजह से शायद आप दोनों आप मतलब बहुत ज़्यादा दुख में हो। और कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, बहुत ज़्यादा खर्चे कर लेते हो। और कभी कभी आप मतलब खर्चे नहीं करते हो, घर से बाहर नहीं निकलते हो, अकेले अकेले दुख में रहते हो। और ऐसा आपका चल रहा है, अब आप लोग सो नहीं पा रहे हो ठीक तरीके से, और जिसकी वजह से इतनी सारी कन्फ्यूजन हो रही है। और आप ऐसा लग रहा है बहुत सारा सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हो बहुत सारे लोगों को, और आपको भी बहुत सारे लोग मतलब स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों एनर्जी हो सकती है, तो ऐसी बात है। और ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी है, फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है स्टार, वर्ल्ड कार्ड, मैजिशियन, फिर है 8 ऑफ कप्स और टावर। ओके, जैसे मैंने कहा कि आप कोई रिलेशनशिप में थे, उससे मतलब आप मूव ऑन कर लिए हो, मतलब आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया है और उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है अभी। मतलब तभी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई रिलेशनशिप मेरी ज़िंदगी में आए, और एक साइकिल खत्म हुआ और आपकी ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप आया, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। इसकी वजह से आप मतलब अभी क्या है, पूरी तरीके से टूट चुके हो अंदर से, आपको काम करने का मन नहीं है, और आप मतलब अपने ऊपर ख्याल नहीं रख रहे हो, और मतलब कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी मतलब आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है। आप बस सुबह उठ रहे हो और रात को सो रहे हो, कभी कभी रात को भी नहीं सो पा रहे हो तो दिन को ही सो लेते हो, मतलब ऐसा ही चलता है, मतलब बस जी रहे हो किसी भी तरीके से, बस काट रहे हो दिन। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता है आपका। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब करियर के मामले में, या फिर जैसे मैंने कहा कि एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो एबंडेंस क्या है कि आपको लगा कि वो शायद आपकी तरफ आ रही है, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं रही है। और ऐसा लगा इसके बीच में आपको कहीं जाने का मौका भी मिला था, लेकिन आप गए नहीं उसको अपने घर को छोड़कर, कंफर्टेबल जो चीज़ है उसको छोड़कर आप बाहर गए नहीं हो। और इसकी वजह से शायद आपको कोई बैकड्रॉप मतलब सेटबैक हुई है आपकी, मतलब कोई परेशानी खड़ी हुई है, उसकी वजह से आपको मतलब ज़्यादा मतलब दिक्कत अभी झेलनी पड़ रही है। आपने सोचा कि ना जाने से मुझे दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो नहीं हुआ, आपके साथ उल्टा ही हो गया। और इसकी वजह से क्या है कि आपके मन में बहुत खटास हो चुकी है खुद को लेकर, खुद के डिसीजंस को लेकर। और इसकी वजह से आप शायद बहुत सारे मतलब जगह पे हाथ पैर मार रहे हो,
मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे। आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किसको चूज़ करूँ, किसको ना करूँ, का क्या करूँ, किस रास्ते से जाऊँ ताकि वो वापस आ सके। मतलब दोनों तरफ, प्यार और करियर दोनों के मामले में आपका ऐसा ही सीन है। और ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप हो या फिर अपना इमोशन हो, अपना करियर हो, जो भी कुछ हो, आप अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन आप फील कर पा रहे हो कि कंट्रोल आपके हाथ से निकलता जा रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली आप मतलब देखिए, आपके पास आप फील करते हो आप लकी हो, लेकिन उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि आप जो कह रहे हो या फिर आप जो चाह रहे हो सकता है, लेकिन खुद को ही आप यकीन नहीं दिला पा रहे हो कि हाँ, ये सच में हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही चलता है। कोई काम करने जाते हो, उसको शुरू करते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। यहाँ पे बहुत एनर्जी, बहुत सिंक्रोनाइज नहीं है एनर्जी। और यहाँ पे मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके लिए मैनिफेस्ट हो चुका है और आप उस रिलेशनशिप में हो और यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। और उसकी वजह से आपकी मतलब पूरी जो जो थी, मतलब आपकी जो दुनिया थी, वो पूरी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आप बहुत ही मतलब कभी कभी आपको लगता है कि बस पड़े रहूँ ऐसे बिस्तर पे, आपको ऐसा कभी कभी फील होता है। चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पे कार्ड रख रही हूँ दोनों। यहाँ पे है एम्प्रेस, एम्प्रेस ये वाला कार्ड यहाँ पे रखती हूँ। फिर है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख रही हूँ और ये वाला कार्ड मैं यहाँ पे रखती हूँ। ओके, देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलकर अब जो आप कन्फ्यूजन में हो, कन्फ्यूजन से फिर आप खुद के ही अंदर मतलब मन में और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स पालने लगोगे फ्यूचर में। लेकिन उससे धीरे धीरे करके आप बाहर निकलोगे और एक जजमेंट बना लोगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बना लोगे, ताकि आप आगे मतलब बढ़ सको। और ऐसा लग रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत आपने इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने कहा कि प्यार में आपने बहुत टाइम दिया है, प्यार को आपने बहुत मतलब प्यार को प्यार दिया है। और करियर में भी आपने बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट किया है, करियर में आपने बहुत मेहनत की है। तो उसके लिए आप अभी इंतज़ार कर रहे हो। धीरे धीरे करके उसका मतलब रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा, जब आपके अंदर से कन्फ्यूजन चला जाएगा और खुद के लिए जो नेगेटिव थॉट्स है, खुद को जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो ट्रस्ट आप मतलब ट्रस्ट को आप धीरे धीरे गेन करोगे, रिगेन करोगे अपने ऊपर। फिर धीरे धीरे आपका जो दिल है वो हील होता रहेगा। यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है और हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग जब होगा तो धीरे धीरे करके आपकी जो एबंडेंस आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे पहले से, मतलब आपकी पास्ट की एनर्जी से, वो मैनिफेस्ट होगा। धीरे धीरे आप मतलब एम्प्रेस एनर्जी में आओगे और आपका जो ट्विन है वो भी एम्पर एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल एबंडेंस भी उसके साथ मिलेगा, मतलब फुल एबंडेंस। आपको सोशल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी करियर में ग्रोथ, आपकी प्यार में मतलब जय जयकार जो भी कहें, वो सब आपको धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन ये जो टाइम लाइन है ना, ये टाइम लाइन लगभग दो तीन साल का तो है ही। मतलब ये जो पास्ट की एनर्जी है, ये बहुत पास्ट की एनर्जी नहीं है, मतलब रिसेंट पास्ट की एनर्जी नहीं है, बहुत पुरानी पास्ट की एनर्जी है। लगभग 1 साल की लग रही है, 1 साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद अभी का जो एनर्जी है, उससे जो ये जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर मतलब लगभग बहुत सारे लोगों के लिए ये होते होते तकरीबन 1 साल से 2 साल लग सकती है, या फिर 3 साल किसी किसी के लिए। 1 साल से लेकर 3 साल तक लग सकती है किसी किसी के लिए। ये मतलब आप जितना जल्दी मतलब मैनिफेस्ट करो, 6-7 महीनों में हो सकता है, लेकिन ये होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे करियर वाइज देखिए, करियर वाइज भी आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका गोल जो है, करियर जो है ना, वो कुछ बड़ा सपना है। मतलब वो सिर्फ आप खुद के लिए नहीं करना चाहते हो, वो किसी और मतलब पूरी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। इसकी वजह से आप मतलब बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो अंदर से, क्योंकि कुछ भी आपका ठीक नहीं चल रहा है और कुछ भी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो आज के दिन। तो यहाँ पे देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में, देखिए रेवल है। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ही थॉट से फाइट करना है ताकि आप आगे बढ़ सको। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक में द रेवल था, और फिर कार्ड्स देखते हैं। चलिए, अवेयरनेस, ओके, आइसोलेशन है वो भी रिवर्स में, फिर अंडरस्टैंडिंग रिवर्स में, कॉम्प्रोमाइज, लेजीनेस, पोस्टपोनमेंट, और फिर है यहाँ पे लवर्स, ओके, फिर है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, प्रोजेक्शंस, मोरालिटी, मास्टर, सक्सेस, फिर है कॉम्प्लीशन, यहाँ पे फ्लावरिंग, स्लोइंग डाउन, फाइटिंग। जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना है।
उससे फाइट करके आगे बढ़ना है, रेबल बनना है। यहाँ पे अपने वैल्यू सिस्टम को बदलना है। आप जैसे थे वैसे आपको नहीं चल सकता। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी आप पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करेगा, उसको काट के आपको बाहर निकलना है, उस दुख से बाहर निकल पाओगे तभी यहाँ पे। और देखिए आपको अवेयरनेस है, आपकी ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी गुरु खुद आप ही हो। यहाँ पे आपकी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हो। और यहाँ पे आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको जब आप बैलेंस खुद को कर लोगे, मतलब शिव और शक्ति को जब बैलेंस कर लोगे यहाँ पे, उसकी वजह से आपकी जो ये मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी, ठीक है मैं मतलब किसी भी सिचुएशन में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, ये इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे और एक साइकिल कंप्लीट होगा तभी। और यहाँ पे आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत जल्दी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जितना जल्दी कर रहे हो उतना ही जल्दी ये आपके हाथ से निकलता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको धीरता से चलना है और थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ऊपर प्रोजेक्शंस हो रहे हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन उतना मतलब रेडी ही नहीं है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनका हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया है। देखिए पहले क्या होगा, पहले आप ये जो सिचुएशन मतलब ये जो पेन है इसमें आप अभी कंफर्टेबल हो रहे हो, इस कंफर्ट से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। तभी आगे आपको मतलब आसानी होगी, ताकि आप ये जो मतलब पूरी जर्नी है इसको कंप्लीट कर सको और अपने जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उस तक पहुंच सको। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। यहाँ पे पहला जो कार्ड है, ओके ये सब उल्टा है। पहला है फ्लाइट, फिर है यहाँ पे हेल्प। देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प चाहिए लेकिन आप हेल्प मांग नहीं रहे हो। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों का हेल्प कर सकते हो, इसके लिए आपको उड़ान भरना है। वो उड़ान क्या है, आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की सोच से आपको आज़ाद होना है, खुद को आज़ाद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वाले कार्ड्स पहले। ओके यहाँ पे पहला कार्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वही आपके अंदर स्पिरिचुअल भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो। आप कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, दोनों को एक साथ बैलेंस करके आप नहीं चल पा रहे हो। इसकी वजह से ही आपका मतलब ये जो ग्रोथ है हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है। मतलब ये जो कुछ महीने में कंप्लीट हो सकता है या फिर एक साल में कंप्लीट हो सकता है, ये मतलब खींचा जाएगा अगर आप मतलब बैलेंस नहीं कर पाए तो ये बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा। किसी किसी के लिए 5-6 साल लग सकते हैं, ठीक है। जो मैंने कहा कि 1 से 3 साल लग सकते हैं, वो 5-6 साल, 7 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक इसके ऊपर काम करना चाहोगे, कितना जल्दी आप रियूनियन चाहते हो। फिर है यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो आपको क्या रिलीज करनी है वो आपको पता है। देखिए पास्ट की एनर्जी को रिलीज करनी है, फिर आपकी सोच को, नेगेटिव सोच को रिलीज करनी है। यहाँ पे देखिए फिर से है यहाँ पे धूमावती और ध्याना। जो मैंने कहा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में डाइव इन करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप कहाँ जा रहे हो। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी ने ये कहा वो कर रहे हो, किसी ने वो कहा ये वो भी कर रहे हो। एक चीज़ को पकड़ो और उसे कंटिन्यूसली करते रहो, किसी भी काम में, किसी भी तरीके में। बार बार अपना जो मतलब प्लान अगर चेंज करते रहोगे, एक हफ्ते में, एक दिन में, कभी कभी आप एक दिन में प्लान चेंज कर लेते हो। ऐसा भी आपके साथ हुआ है कभी कभी कि आप एक काम करने बैठे हो सुबह और जब रात को आप सोने गए हो तो कुछ भी नहीं हुआ है कंप्लीट, क्योंकि आप काम बीच में ही छोड़ दे रहे हो। आपका ऐसा चल रहा है दिन ब दिन, तो इसको आपको ठीक करनी है यहाँ पे। फिर है लेट आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम, तो आप ही हो अपने सपनों के अधिकारी। तो आपको उसको ठीक ठीक तरीके से मतलब काम में लाना है। आपके पास बहुत बड़ा सपना है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद की नहीं सुनते, खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर है यहाँ पे हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, यस हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट, कि खुशियाँ आपकी मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आपको बिलीव करना है तभी आपके साथ हो सकता है, जो आप बिलीव करोगे वही आपके साथ होगा। फिर है द डार्क, यहाँ पे एंड्योरेंस, ट्रिकरी, स्टोरी, मिल्क और रैबिट। देखिए आपको यहाँ पे वेट तो करना है, लेकिन सही चीज़ों के लिए वेट करिए। और ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्क लेने के लिए भी बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से और हनुमान जी की तरफ से कि आपको रिस्क लेना है अपने लिए। आपको वेट भी करना है सही चीज़ों के लिए, लेकिन आपको रिस्क भी लेना है, ठीक है यहाँ पे। और आप बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट की एनर्जी को लेकर सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे अंधकार में चले जा रहे हो। मतलब आपकी जो दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स है उसको लेकर अंधकार में चले जा रहे हो, क्योंकि पास्ट की बातों को जो आप सोच रहे हो वो अच्छी यादों को आप नहीं सोच रहे हो, वो ऐसी यादों को आप बार बार सोच रहे हो कि वो आपको ज़्यादा पेन दे रहा है, दुख ज़्यादा जिसमें हो रहा है, आप उसी यादों को बार बार सोच रहे हो। तो उससे आपको बाहर निकलना है। ये इससे क्या हो रहा है, आपके मन के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप फिर से डार्क में चले जा रहे हो, बार बार आप बुरे चीज़ों को बार बार सोच रहे हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो स्टोरी है जो अच्छी हो सकती है वो बुरी हो जा रही है। और मतलब आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए यहाँ पे आए हो। आपकी जो काम है वो बहुत बड़ी है। तो इंस्पायर तभी आप कर पाओगे अगर पहले आप खुद को इंस्पायर कर पाओ।
तो आपकी स्टोरी आपको लिखनी है, आप कैसे लिखना चाहोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 2। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो, अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं पाइल 3 के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 3 में इस इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक बार इमेज देख लीजिए। अगर आपने ये वाला इमेज सिलेक्ट किया है तो चलिए शुरू करते हैं। टैरो से पहले बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हार्मिट एनर्जी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी से। आप अभी किस चीज़ों से जा रहे हो या फिर क्या फील कर रहे हो आज। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए यहाँ पे मून, फिर है 9 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे चैरियट। ओके, फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है मैजिशियन। देखिए, जो मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग हीलर जर्नी में पैर रख चुके हो, या फिर आप खुद हीलर हो, या फिर हीलर बनने के लिए आप सोच रहे हो। आप लोगों का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े गोल के तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, और आपकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कैसे बढ़ना है, आगे कैसे मूवमेंट करना है। और आप अभी सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, आप सोच के साथ अपना जो काम है वो आगे चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, और एक साथ सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब जिंदगी में आप अपने बेटर वर्जन बनने के लिए, बेस्ट वर्जन बनने के लिए जो जो करना पड़ता है और जो जो करना पड़ेगा उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो और प्लान कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। आप खुद को एक मतलब लोगों की नज़रियों में ऐसी जगह पर बिठाना चाहते हो कि ताकि लोग आपको देखकर इंस्पिरेशन ढूंढ सके, खुद के लाइफ में वो सब कुछ अप्लाई कर सके। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिस्ट्रियाज हैं, या फिर ऐसा कुछ रहस्य आपके पास है, हिडन एनर्जीज आपके पास है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। उससे आप मदद करना चाहते हो बहुत सारे लोगों की। और ये जो पूरी अवेकनिंग है इसमें बस एक कार्ड ही, मतलब ये जो पूरी रीडिंग है इसमें बट ये वाला कार्ड बस अलग है थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे शायद आपकी ये जो एनर्जी ग्लो अप हुई है, पहले जो लोग आपको मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, या फिर जो लोग आपके सामने अच्छे बनने की ढोंग करते थे, वो लोग आपसे धीरे धीरे करके दूर निकल चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब एक तरीके से जो लोग आपके लिए नकारात्मक ऊर्जाएं ला रही थी आपके पास, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी में जो लोग थे, टॉक्सिक जो लोग थे, और जैसे हम लोग हीलर्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि वैम्पायर एनर्जी वाले थे, मतलब आपकी एनर्जी पूरी सक कर लेते थे, उस सब लोगों से आप धीरे धीरे कट रहे हो। आपकी मतलब ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों हट रहे हैं और आपकी ज़िंदगी साफ हो रही है, बेहतर हो रही है। जो अभी की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत काम एनर्जी है। आप खुद के अंदर मतलब जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या चाहते हो और आपकी लाइफ पर्पस क्या है, आपकी सोल पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में, इस धरती में, इस समय पर यहाँ पे, मतलब ऐसे जो आपकी बॉडी है, आपकी जो मतलब सोशल अपब्रिंगिंग है, जो घर है, क्यों यहाँ पे पैदा हुए हो, इसके ऊपर आपकी जानने की जो इच्छा है वो शुरू हुई है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, या फिर कोई डिविनेशन टूल वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं जैसे लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसको क्या कहते हैं, मतलब अलग सी, मतलब हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो जो अलग तरीके के जो डिविनेशन टूल है ना, रूइंस वगैरह है जो, और मतलब टैरोट कार्ड का भी बहुत सारा जो है, क्रिस्टल वर्क, रेकी हीलिंग, ऐसा कुछ जो है जो हमारी मतलब एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विद्या की दुनिया से अलग है, लेकिन उसे भी मतलब मान्यता देते हैं जो लोग हीलिंग वर्क करते हैं। उन मतलब वैसे चीज़ों में आपका रुझान धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो ये हो रहा है आपके लाइफ में बहुत, मतलब अभी पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है, और वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब दिन बर दिन आप बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, और आपका एक एक करके चक्र खुल रहा है। आपका हार्ट, यहाँ पे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र भी मतलब खुल चुका है, या फिर हार्ट चक्र में काम आपने शुरू किया है, वो खुलने वाला है, ऐसा कुछ है आपका। मतलब नीचे का 3 चक्र का काम शुरू हो चुका है। आप क्रिएटिव हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा मतलब फोकस्ड हो, और डरे हुए नहीं हो कि क्या होगा नहीं होगा। आप सिर्फ अपने काम को, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हो कि क्या आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। तो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। ओके, फिर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, एम्परर, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, जैसे आपके माँ बाप एब्यूजिव थे शायद, या फिर उनका आपस में रिश्ता अच्छा नहीं था, या फिर बहुत सारे ऐसे हो सकते कि आप लोग ब्रोकन होम से बिलोंग करते हो, मतलब पेरेंट्स डिवोर्स्ड है, या फिर सिंगल पेरेंट है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इसी वजह से शायद ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब उम्र से बहुत जल्दी बड़े हो गए। जिस उम्र में आपको मतलब यहाँ पे
खेलना कूदना था बस, उस उम्र में आप घर की जिम्मेदारियां उठा लिए अपने कंधे पर, और इसकी वजह से क्या हो गया कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। आपके जीवन में कोई रस नहीं था, और आप जिसे ढूंढ रहे थे वो धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगा कि एक दिन ऐसा हुआ कुछ फैमिली में, या फिर आपका कुछ ऐसा मतलब अचानक से कुछ फील हुआ, या फिर आपको पता चला, तब वहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। लेकिन क्या है कि पास में आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोग होते हुए भी आप बहुत अकेले महसूस करते थे। आपके दोस्त वगैरह थे, आपके मतलब बहुत सारे लोग थे आपके इर्द गिर्द, लेकिन वो सारे लोग आपका एनर्जी बस ख़त्म कर दे रहे थे। आपको बस मतलब आपका ही लॉस हो रहा था। मतलब आप हेल्प करते रहते थे और खुद के ऊपर मतलब मुसीबतें डालते रहते थे। वैसा आपका चल रहा था पूरी ज़िंदगी, मतलब ऐसा ही आपका कट रहा था। ये धीरे धीरे करके आपने चेंज किया है, और ऐसा लग रहा है आप लोगों ने शायद 5 साल से मेडिटेशन कर रहे हो, और धीरे धीरे करके आपका अपग्रेडेशन हुआ है। एक्चुअली ये जो सब पूरा फेज शुरू हुआ है ना, मतलब ये जो हीलिंग प्रोसेस है, ये आपका जो जर्नी है, आपका जो भी कुछ है, ये सब कोरोना के बाद से शुरू हुआ है, या फिर कोरोना शुरू हुआ जिस वक्त, उस समय से आपका मतलब ये जो हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग जर्नी है, वैसा कुछ शुरू हुआ है। और ये मतलब आपका जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ही उसको ट्रिगर किया है कि आप मतलब बहुत सारे काम अच्छे करते गए, लेकिन फिर भी आपको ही दोष दिया गया, आपको ही मतलब आपके माथे के ऊपर ही सब पूरा दोष मर दिया गया। तो उसकी वजह से आपका एक्चुअली रेवोल्यूशन हुआ। आपका जो मतलब जो अवेकनिंग है, जो जैसा है आपका रिवर्ट जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो हुआ है। तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसी है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 2 ऑफ कप्स, ओके, फिर है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है टावर। कुछ दिख रहा है ना, ओके। देखिए, 2 बात, एक आप जो फाइनेंशियल एबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करते हो, तो और अगर आपकी नौकरी चली गई थी कोरोना में, तो आपने मतलब कुछ बिजनेस सेटअप करके फिर से शुरू किया अपने आप। अभी आप पैसा सेव कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपका जो एनर्जी है वो बहुत जैसे पहले जैसा था, बहुत नर्चरिंग है, लेकिन आप अभी क्या है कि आपकी एनर्जी आप किसे दोगे उसके ऊपर आप बहुत सोच विचार करके फ्यूचर में काम करोगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मतलब हायर सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप बुला रहे हो। ये कार्मिक नहीं होगा, ये जो सोलमेट होगा ये आपकी मतलब वेल्थ बनाने में और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम में आएंगी। और ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल आएगा, और आपकी बिजनेस में भी जब उनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, तब आपकी बिजनेस बढ़ेगी यहाँ पे। और उसकी वजह से आपको मतलब उनके आने की वजह से आपको और एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरना पड़ेगा, और एक आपकी अवेकनिंग होगी। एक्चुअली वो अवेकनिंग नहीं है, वो एक्चुअली आपका मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब धक्का लगेगा और फिर आपका लेवल अप होगा, वो जो एसेशन प्रोसेस बोलते हैं ना जिसको, तो वही फिर से होगा जब वो आपके ज़िंदगी में आएंगे। और तभी से देखना कि आपका धीरे धीरे करके मतलब पैसा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मतलब 7 से 8 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, और ऐसा लग रहा है मतलब 1 साल के अंदर आप लोग शादी कर लोगे। और यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन आने की मतलब संभावनाएं ज़्यादा है, और ऐसा लग रहा है ये कुछ 4 महीने के अंदर आपको आपकी सोलमेट से पहचान होगी। ये नई पर्सन है। अगर आपकी पास्ट की कोई रिलेशनशिप थी भी, वो नहीं चल रही है अभी, तो ये एक नई पर्सन है ऐसा लग रहा है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं आगे कि हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना है, या फिर किस चीज़ में, किस क्षेत्र में आपकी लाइफ की चेंज चाहिए, सुधार चाहिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है इंटेंसिटी, और चलिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। देखिए, पहला है कंपैरिजन, राइटनेस, क्रिएटर, स्किज़ोफ्रेनिया, पार्टिसिपेशन, मोमेंट टू मोमेंट, बर्डन, टर्निंग इन, एग्जिस्टेंस, गोइंग विद द फ्लो, इनर वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, सेलिब्रेशन, क्रिएटिविटी और पॉलिटिक्स। वही देखिए, जब भी कोई आपका कोई एसेशन होने वाला होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होगा, तब क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो आपके लिए एनर्जी वैम्पायर थे, या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि टॉक्सिक पीपल थे, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग थे, वो फिर से आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे और आपसे कुछ लेने की कोशिश करेंगे। वो आपकी एनर्जी हो सकती है, पैसे हो सकती है, आपकी जो नर्चरिंग साइड है वो हो सकती है, बहुत कुछ आप लेने की फिर से कोशिश होगा आपसे। तो इस बार फिर से वही मतलब जो भूल है वो मत फिर से कर लेना। देखिए, पार्टिसिपेट आपको करना है, आपको सबके साथ घुल मिल कर रहना है, लेकिन अपनी एनर्जी को बचाकर। जैसे मैंने कहा कि आप फ्यूचर में एनर्जी को सेव करने वाले हो, आप किसके साथ घुलोगे मिलोगे और किसके साथ बात करोगे उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने वाले हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन और भी ज़्यादा आगे से मतलब पहले से ज़्यादा और भी करोगे। और अभी तक आपके मन में जो एक दुविधा है, कंपैरिजन अभी तक आपकी नहीं गई है कहीं ना कहीं, कि आपकी जो
मतलब आपकी जो आसपास के लोग हैं वो अभी तक आपको मतलब बहुत सारे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। आप उसकी वजह आप खुद भी हो, कहीं ना कहीं आप खुद भी मतलब दूसरों की इनकम देखकर या फिर दूसरों की शादी वगैरह अगर हो चुकी है वो सब देखकर आप खुद को कंपेयर करते रहते हो, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी मतलब छोटी सी बाधाएं सृष्टि हो रही है, तो उसको बढ़ने मत दीजिए, ठीक है। और इसी वजह से क्या है कि आपको ज़्यादा कभी कभी आपको ये जो सब आप काम कर रहे हो कभी कभी ये बोझ लगता है। आप कभी कभी इसको छोड़ देना चाहते हो और चाहते हो कि मतलब आगे ना हो पाए, या फिर मतलब इच्छा मन नहीं करता कभी कभी आपका। लेकिन आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, आपका फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और आपको कहा जा रहा है कि जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा धीरे चलिए और जैसा चल रहा है सरेंडर की एनर्जी में रहिए, मतलब छोड़ दीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए किसी भी चीज़ को। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो। अगर आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो, अपनी जो सर्विसेज है वो दे सकते हो तो दो। यहाँ पे वहाँ जितना आप दूसरे लोगों को सर्विस दोगे उतना ही जल्दी आपका जो एसेशन है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आगे बढ़ता रहेगा। और आपका ये जो एनर्जी है जिसका मतलब जिसकी वजह से आपको डर लगता है या फिर आप मतलब टॉक्सिक लोगों से घिरे रहते हो, वो एनर्जी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को सॉल्ट बाथ लेने की रिचुअल प्रैक्टिस, बहुत सारे मतलब पानी वाला कुछ रिचुअल आपको करना है। यहाँ पे देखिए पूरा ब्लू एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू एनर्जी है, तो आपको पानी वाला कुछ रिचुअल जैसे कुछ आपको मतलब घाट मतलब गंगा की घाट किनारे या फिर किसी पानी के सामने थोड़ी देर बैठे रहना है और सॉल्ट बाथ लेनी है आपको। आप जब भी मतलब गलत लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मतलब सर दर्द होता है, शरीर में हलचल होती है, थोड़ी सी मतलब इरिटेशन होती है कहीं ना कहीं। तो ये जो है ना ये सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा जब आप अपनी एनर्जी को ठीक जगह पर खर्च करोगे और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करोगे। आप मंदिर जा सकते हो हर मंगलवार को या फिर थर्सडे को मंदिर जा सकते हो अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए। ये बहुत मतलब ये जो रेमेडी है ना ये बहुत पॉजिटिव रेमेडी है। आप किसी भी देव देवी की मतलब देव देवी की पूजा कर सकते हैं। वो जिस दिन उनका पूजा होता है उस दिन आप मंदिर चले जाइए, जिसका भी मंदिर सामने है उनके मंदिर के एक चक्कर लगाकर बस वापस आ जाइए। बस इतना ही करने से आपका बहुत जो नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव जो थॉट्स आपके अंदर अगर आते हैं तो वो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए हनुमान जी की तरफ से मैसेजेस। अभी देखते हैं चलिए कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे पहला कार्ड है होप का, फिर है डिग्निटी। वही कि अगर लोग कुछ आके आपको गलत सलत बोल जाए तो उसको मान मत लेना। आप बहुत जल्दी मान लेते हो लोगों की बातों को, जो आपकी एक्चुअली ये आपकी अपब्रिंगिंग में है। एक्चुअली आपकी जो फैमिली है वो ऐसे कहते थे और आप इसको मानते रहते थे, उससे आप बाहर निकल गए हो लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो उसको आपको चेंज करना है यहाँ पे, और आपको ट्रस्ट रखना है, आपको होप करना है। जैसे आप हार्ट चक्र के काम में लगे हुए हो, हार्ट चक्र एक्चुअली आपका जो ट्रस्ट है, किसी के ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर और किसी के ऊपर ट्रस्ट, उसको बयां करती है, उसके ऊपर काम करती है। तो वो आपको करते जाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर है यहाँ पे चलिए मून कार्ड से लेते हैं। ये मैं सीधा ही लूँगी, हाँ सीधा ही लूँगी। फिर है यू आर गुड एनफ, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ, क्या ये जो मुझे पावर मिली है इसका मैं हकदार हूँ या नहीं। आप बिल्कुल हकदार हो। सबके लिए ये नहीं होता है और सबको ये समझ भी नहीं आता है। जैसे मैं आपसे कह सकती हूँ कि हाँ मुझे समझ आती है ये क्या है और क्यों है, वैसे मैं आपको भी बोलना चाहूँगी ये क्या है और क्यों है सिर्फ आपको समझ आएगी और किसी को नहीं। जिसको समझ आना होगा, जब आना होगा तब उसके लिए यूनिवर्स अपने आप काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर है यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जिस चीज़ को, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ज़्यादातर यहाँ पे आज का जो है कि सोलमेट एनर्जी आपकी एक्चुअली जो आप जो अधूरापन महसूस करते हो ना कि मेरा भी कोई हो, मुझसे भी कोई बात कर ले, तो उस अधूरापन को कम करने के लिए कोई आ रहा है, शायद ये आपकी क्वेश्चन है। या फिर आपको बिजनेस करने में कोई पार्टनर चाहिए, मतलब आपको कोई और एक पर्सन चाहिए जिससे आप पूरी तरीके से अपना जो बात है, दिल की बात है, काम की बातें हैं, जो आप कह सको, उसके लिए कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे पार्वती और यहाँ पे कुंडलिनी। देखिए कुंडलिनी एनर्जी कार्ड निकला है आपके लिए, आपका कुंडलिनी राइज हो रहा है धीरे धीरे करके। और पार्वती से मैं ये एक ही बात कहूँगी, ऐसा देखिए हनुमान जी तो शिव की अवतार हैं, पर आप लोगों को शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शिव की पूजा करनी चाहिए, या फिर आप दशमहाविद्या की पूजा कर सकते हैं। तो आप माँ कामाख्या की पूजा कर सकते हैं, जिसका भी आप, काली हो, तारा हो, जो भी देवी आपको भाती है उसका भी आप पूजा कर सकते हैं। माँ पार्वती की भी पूजा कर सकती है, लेकिन एक शक्ति की पूजा करना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। आप मतलब
नारायण की पूजा, शिव की पूजा करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको एक शक्ति की भी पूजा करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कुंडलिनी एनर्जी का जो बेस है ना वो शक्ति है, तो उससे आपको शुरुआत करनी है। ठीक है। फिर है माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इंटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इंटू ग्रोथ एंड फियर इंटू लव। वही आपको अपना जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ाना है। जितना आप बढ़ाते चले जाओगे वो बहुत आपको भी हील करेगा, आपके आसपास के लोगों को हील करेगा। एक्चुअली देखेंगे कि आपके घर के अंदर का जो वातावरण है ना, आप जितना हील होते जाएंगे वो भी धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। वो पॉजिटिव होगा, वो मतलब लोगों की नेगेटिविटी से बचा रहेगा, वो ज़्यादा मतलब परेशान नहीं कर पाएंगे बाहर के लोगों को। बाहर के लोग आप लोगों को, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती रहेगी, आपकी घर की एनर्जी अलग सी हो जाएगी कुछ। फिर है आई चूज टू लर्न थ्रू लव। आपको खुद को प्यार देना है यहाँ पे। जितना आप खुद को प्यार दोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। फिर है यहाँ पे पहला है सोल। देखिए आपके लिए सोल कार्ड निकला है यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो उससे। आपका मतलब सब कुछ उसी लाइफ से, उसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसको आपको करना है, आगे चलना है। फिर है यहाँ पे एक बात बोलूँ, ये जो कार्ड्स है ना ये मैंने 3-4 दिन पहले से निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग मुझे करना था। लेकिन अभी जो मतलब आपका जो टैरो कार्ड है ना वो मैंने अभी निकाला है, और इतना सिंक्रोनिसिटी हुआ है ना, मैं क्या कहूँ, इतना मतलब अच्छा सिंक्रोनिसिटी बैठा है। फिर है यहाँ पे एप्पल, द सेंसेस। वही देखिए, जब आप चक्रा करेंगे तो आपका सेंसेस एक्टिवेट होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों की बातें सुन पाएंगे, बहुत सारे लोगों की उनके अंदर की जो मंशा है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो उसकी वजह से कभी कभी आपको क्या हो सकती है, आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ था पहले, अभी भी बहुत बहुत बार हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा कि किसकी एनर्जी आपको लेनी है और किसकी एनर्जी आपको नहीं लेनी है। तो एनर्जी बहुत मतलब यहाँ पे आपके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट होगा, आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। फिर है फैंटेसी। ओके, यहाँ पे है रोमांस, देखिए। फिर है मतलब वाइल्ड फ्लावर्स, और यहाँ पे है फ्रीडम और जस्टिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आपकी खुद के लिए, खुद की वैल्यूज़ के लिए लड़ना है। देखिए बहुत सारे लोग आपकी मतलब ये जो आप करने जा रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं आगे चलकर, उस सब में बहुत सारे लोग आपको बाधाएं देंगे, बहुत मतलब खराब बातें आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बात है ना ये बहुत अलग है। तो उसके लिए आपको थमना नहीं है, आपको अपने आप को जानना है, अपने लिए खड़े होना है, और अपनी सोच के लिए, अपनी जो आप जो अलग सोचते हैं उसके ऊपर आपको विश्वास रखनी है यहाँ पे। और देखिए जैसे मैंने कहा कि आपकी अवेकनिंग भी होगी, और उसके साथ साथ आपको आपका सोलमेट भी या फिर ट्विन फ्लेम भी मिल सकती है। तो वो एक अलग जर्नी है, ठीक है। उसको भी आपको इसके साथ मेंटेन, अपना स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उसके साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से मतलब कभी कभी जब आपको डर लगता है या फिर आपको ये सब में रहने का मन नहीं करता है, आप भगवान से जब पूछते हैं कि मैं ही क्यों, तब कहीं कहीं आपको लगता है कि छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो, हम ये सब अभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप वापस आ जाते हो, क्योंकि वही यूनिवर्स आपको खींच के वापस ले आता है। तो उसमें मत पड़िए, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। देखिए होता है, सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए ताकि ये बार बार ना हो। जितना बार होगा क्या है कि वो जो फ्लो है ना, जैसे मैंने कहा कि गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पे है जो कार्ड आप देख सकते हैं, गोइंग विद द फ्लो। ये जो फ्लो है ना, फ्लो टूट जाता है, यूनिवर्स का भी फ्लो टूट जाता है, और आपका भी मतलब जो साधना हो या फिर आप जो मेडिटेशन करते हो उसका फ्लो टूट जाता है। तो फ्लो को बरकरार रखना चाहिए। और आपको आपकी नेगेटिव सोच से, आपकी डर से यहाँ पे खुद को मुक्त करना है, यही है आपकी काम। ऑल द बेस्ट फॉर द मतलब जर्नी। ये बहुत टफ जर्नी है, आप, मुझे लगता है आप कर लोगे। इतना दूर तक जब आप आ गए हो तो आप आगे भी कर लोगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। ये मतलब अलग सी पाइल है, ऐसी पाइल मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो ये रहा पाइल 3 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट किया हो, अच्छा लगे, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।